राकेश जी, वीजा को लेकर बहुत चिंता है भारत के भीतर। और यहाँ से बहुत से लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, बहुत से ग्रीन कार्ड के लिए वहां जाते हैं, तमाम तिकड़म लगाई जाती है वहां पर। अ, उस पर किस तरह का प्रभाव देख रहे हैं ट्रम्प के फैसलों का? क्योंकि वो बहुत हद तक अगर भारत को प्रभावित करेगा तो एक बहुत बड़ी आबादी उसके दायरे में आएगी। जैसा कि जिक्र आपने किया कि गुजरात गुजरात के साथ साथ पंजाब के भी बहुत बहुत आबादी है, दक्षिण भारत से बहुत बड़े आबादी वहां पर जाती है। तो वो कितनी बड़ी चुनौती भारत की सरकार के लिए रहेगी? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अब जो करने जा रहे हैं उसके एक दो संकेत इसी विषय से जुड़े हुए हैं। जैसे उन्होंने मेक्सिको की सीमा पर आज ही आपातकाल की घोषणा कर दी। जो सबसे ज्यादा अवैध रूप से घुसपैठ होती है अमेरिका में, वो मेक्सिको की सीमा से। वहां इमरजेंसी घोषित कर दी गई है आज। तो वहां पर कटीले तार और दीवार पहले भी बने हुए थे, उसको और ऊंचा किया जाए और लंबी दूरी तक सीमा पर दीवार उठाई जाए। मेक्सिको की खाड़ी को अमेरिका की खाड़ी नाम देने का ऐलान कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये सारे फैसले ये बता रहे हैं कि अमेरिका को सिर्फ अमेरिका के लोगों के लिए ही सुरक्षित रखने का इरादा रखते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उसी की प्रक्रिया है वीसा में पाबंदियां, कि हर कोई घुसा चला है। अमेरिका को खाला का घर समझ रखा है क्या? डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है, अमेरिका खाला का घर नहीं है। अमेरिका में वही लोग आ सकेंगे जिनका आना अमेरिका के हित में होगा। ऐसे कामकाजी लोग, आईटी सेक्टर के लोग, या और मजदूरी करने वाले, उस तरह के जो दूसरे काम है जो अमेरिकन लोग नहीं करते, उसके लिए जिन्हें आना होगा उनकी भी पूरी खोजबीन होगी, तभी उन्हें वीसा दिया जाए। नागरिकता को लेकर उन्होंने जैसे ये कह दिया है कि जन्म लेते ही अमेरिका का नागरिक कोई नहीं बनेगा। हमारे अपने परिवार में कई लोग ऐसे हैं, हमारे रक्त संबंध में, ब्लड रिलेशन में, जो लोग अमेरिका में जाके बस गए हैं, जिनके बच्चे वहां पैदा हुई तो होते ही अमेरिकन नागरिक बन गए। आज के बाद वैसा नहीं होगा। जैसे उन्होंने दो जेंडर घोषित कर दिए, स्त्री और पुरुष, जबकि अमेरिका में एलजीबीटी बहुत बड़ी संख्या में थर्ड जेंडर है। वे लोग इसको लेकर आंदोलन भी कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप अपनी धुन के पक्के हैं और मुझे लगता है भारत में लोग उनके बारे में बहुत उथली राय रखते हैं। मेरा अनुमान यह है कि अगर अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप को चुना है और इन इन उम्मीदों पर ही चुना है जिनकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की है, तो शायद इस बार का उनका कार्यकाल पिछले कार्यकाल से ज्यादा कामयाब होगा। इसराइल फिलिस्तीन का युद्ध रुकवाने में भी डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा योगदान है। वे तो अब रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने पर आम आता है। कह दिया उन्होंने कल ही पहले दिन, मैं तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दूंगा, उसे रोकने की कोशिश करूंगा। तो वीजा से लेकर अवैध घुसपैठियों की बेदखली तक, ये सारी चीजें भारत को परेशान करने वाली। आज रात को सर्वे शुरू हो रहा है अमेरिका। कितने लोग भारतीय निकलेंगे अवैध रूप से अमेरिका में बसे हुए, उन्हें हवाई जहाज और पानी के जहाज में बिठाकर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जाइए यहां से, गेट आउट। क्या करेंगे आप उनका? भारत सरकार इसमें क्या पक्ष रखेगी? भारत सरकार ये भी नहीं कह सकती कि हमारे नागरिक हैं लेकिन अवैध रूप से अमेरिका में है तो इनको बस जाने दीजिए। ये भी संभव नहीं। तो कुल मिलाकर ट्रंप टू हमारे जैसे विश्व गुरु के लिए, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री के लिए थोड़ी असुविधाएं पैदा करने वाला हो सकता है। थोड़ी नहीं, मैं तो यूं कहूंगा हमारे लिए बड़ी आफतें लेकर आए। राकेश जी, आखिर में एक चीज, ये टिकटॉक बैन था अमेरिका में, उस पर से बैन हटाया गया और कहा गया कि अभिव्यक्ति की आजादी को हम सुनिश्चित करेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारत में हम देख रहे हैं, तब कभी न्यूज पोर्टल्स को बैन किया जाता है, कभी किसी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, कभी किसी नेता के सोशल मीडिया अकाउंट को फ्रीज किया जाएगा, कभी किसी राइटर की किताब को बैन किया जाएगा। ये तमाम चीजें भारत में लगातार चलती रहती है। ऐसे में अगर हम अमेरिका के साथ दोस्ती बनाते हैं, हम कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के दोस्त हैं ट्रंप, और हम दोस्ती निभाते हैं, तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो तमाम चीजें बैन की जाती हैं यहाँ पर, उसको लेकर भी तो हमें सीख लेने की जरूरत है। अमेरिका अगर ये कदम उठा रहा है, एक प्लेटफॉर्म को, उसके बैन को हटाकर बता रहा है कि आपको कैसे चलना है, दुनिया को कैसे लीड करना है, तो आपको समझना होगा कि अगर विश्व गुरु बनना है तो सिर्फ बातों से नहीं, आपको करके दिखाना पड़ेगा।
देखिए, टिकटॉक पर बैन हटाने का एक कार्यकाल, एक समय दिया उन्होंने, 75 दिन के लिए भी हटाया अमेरिका ठीक। ने। अगर इन 75 दिनों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, उस पर कोई ऐसी आपत्तिजनक सामग्री नहीं आई, तो वो कंटिन्यू किया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है वो कंटिन्यू रहेगा, ये बैन अब दोबारा नहीं होगा। एक शुरुआती औपचारिकता के लिए 75 दिन कहा है, लेकिन दोबारा फिर बैन हो इसकी संभावना मुझे कम से कम नहीं लगती। जहां तक भारत का प्रश्न है, यहाँ तो सरकार से असहमत, सरकार की विरोधी हर विचारधारा, हर विचार, हर व्यक्ति को रोकने की कोशिशें चल रही हैं। पिछले 10 साल से देखा कितने यूट्यूब चैनल बंद हो गए, कितनी वेबसाइट, न्यूज पोर्टल्स को बंद करा दिया गया, और तो और अब कार्टूनिस्टों पर भी गाज गिर रहे। अभी इसी महीने 2 बड़े कार्टून्स के कार्टून्स को ट्विटर पर से हटाने के लिए भारत सरकार ने, यानी मुंबई पुलिस ने, भारत सरकार यानी मुंबई पुलिस भी अगर दे रही है तो भारत की एक ठीक। मंजुल का एक कार्टून था जिसमें अंबेडकर की उंगली में ऐसे अमित शाह लटके हुए, अंबेडकर को लेकर जो बयान किया, कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। लेकिन मुंबई पुलिस ने एक्स को, ट्विटर को मेल किया कि इससे भारत के कानून का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए इस कार्टून को हटा दिया जाए ट्विटर से। ट्विटर ने इनकार कर दिया। ट्विटर ने कहा हमारी नजर में इसमें कुछ भी कानून का उल्लंघन नहीं है, ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ नहीं, हम नहीं हटाएंगे। एक और कार्टून इसके साथ भी ऐसा हुआ। तो भारत में इस वक्त जो लोग सरकार में बैठे हैं, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी में कोई आस्था नहीं। उनका बस चले तो सारे मीडिया को, बोलता हिंदुस्तान से लेकर सबको अपना चारण और भाट बना दें, अपनी गोद में बैठा हुआ मीडिया बना दें, अपना भौंकू बजाने वाला भौंकू मीडिया बना दें। अमेरिका से वे कुछ सीखेंगे इसकी उम्मीद कम से कम मुझे नहीं। अमेरिका में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अच्छी और बुरी दोनों है। निश्चित तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी का मामला हम सबसे बेहतर है। वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति में कई बड़ी घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी कम से कम वहाँ की न्यायपालिका इस तरह की पक्षपाती नहीं है जैसे इस वक्त हमारे देश। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें हमें अमेरिका से सीखना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी भी ठीक। हैं जो अमेरिका हमसे सीख सकता है, पर जब तक हमारी सरकार की मंशा नहीं होगी, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। कौन सा नरेंद्र मोदी जी प्रेरणा ले रहे हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? उनसे सवाल ले रहे हैं पत्रकारों? इसलिए मुझे टिकटॉक के बैन, हो सकता है यहाँ भी हट जाए, अभी तो अपना बैन है टिकटॉक, जहां जी तक मेरी जानकारी बैन है ना, जी। जी। भारत में भी बैन है। तो हो सकता है अमेरिका ने हटा दिया तो कल हमारे यहाँ भी हट जाए, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं जब तक कि सरकार मन से अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में खड़ी न हो। बहुत शुक्रिया राकेश जी, बोलता हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।